मैंने आपके प्रति अपने प्रेम की खातिर ओ पिता उनकी बात नहीं मानी, लेकिन अब मैं देखती हूं कि आप घृणा के योग्य हैं। मैं अब इस शरीर में नहीं रह सकती जो आपसे जन्मा है। अब मैं दक्षायनी कहलाना और नहीं सह सकती, इसलिए मैं अभी इसी क्षण आप सबके सामने ये देह त्यागती हूं। मैं अब मैं अब अपने प्रियतम के पास इस देह में कभी नहीं लौट सकती जो अपवित्र हो चुकी है। वे सारे देवता जिन्होंने शिव की निंदा की है और जिन्होंने उस निंदा को सुना है, अगर तत्काल ही इस सभागार से कूच नहीं कर जाते तो वे सब नरक में जाएंगे। जय शिव शंकर। नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों। आज मैं आपको दक्ष के यज्ञ की कथा सुनाने जा रहा हूं। ये वही यज्ञ है जिसके कारण सती माता ने अपनी देह हवन कुंड में त्याग दी और जिसके कारण दक्ष को भगवान शिव के क्रोध का सामना करना पड़ा। इससे पहले कि हम ये कथा शुरू करें, अगर आपको हमारी शिव लीला की ये सीरीज अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक बार की बात है, प्रयाग के नाम से प्रसिद्ध गंगा, यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम पर एकत्र हुए ऋषियों ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया। भगवान शिव भी अपनी पत्नी सती के साथ वहां पर पहुंचे। उनके पहुंचने पर वहां एकत्र सभी ने अपने अपने आसनों से उठकर उनको प्रणाम किया। जल्द ही उस सभागार में दक्ष का आगमन हुआ। उनके सम्मान में हर कोई उठ खड़ा हुआ, लेकिन शिव अपने आसन पर बने रहे। दक्ष संसार में अपनी प्रतिष्ठा में हुई वृद्धि के नाते अहंकारी हो चला था, इसलिए जब उसने अपने ही दामाद द्वारा प्रदर्शित की गई इस अवमानना को देखा तो वो क्रोध से जल उठा। क्रोध दर्शाते हुए वो बोला, ये क्या बात हुई? जब सारा संसार मुझे सम्मान दे रहा है, तब अकेला ये आदमी जो कि मेरा दामाद है, अहंकार पूर्वक मुझे सम्मान देने से इनकार कर रहा है। ये आदमी पूरी तरह से असंस्कृत और अशिष्ट है, लेकिन ऐसे आदमी से आप इसके सिवा और उम्मीद भी क्या कर सकते हैं जिनके अनुचर प्रेत और पिशाच हों। ये आदमी शमशान में रहता है और सर्पों का हार पहनता है। होगा ये मेरी बेटी का पति, लेकिन मैं इसको शाप दिए बिना नहीं रह सकता। फिर दूसरे लोगों की ओर मुड़ते हुए उसने घोषणा की कि सभी सभासद सुने, ये अज्ञात कुल शिव जो शमशान और चिताओं के चक्कर काटता रहता है, आज के बाद से समस्त यज्ञों से बहिष्कृत किया जाता है। आज के बाद इसे आप में से कोई भी किसी भी यज्ञ में कोई हिस्सा नहीं देगा। वहां उपस्थित ऋषियों में भृगु एकमात्र थे जिन्होंने इन शब्दों का अनुमोदन किया। शिव ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनका प्रिय अनुचर नंदी, जो उनके वाहन का रूप धारण कर लेता था, उठा और उसने तीखे शब्दों में दक्ष को फटकार लगाई। हे मूर्ख दक्ष, उसने कहा, तू उन शिव को शाप देने का दुस्साहस कैसे कर सकता है जिनकी उपस्थिति मात्र सारे जगत को पवित्र करने वाली है। वे महादेव हैं जिनके द्वारा इस सृष्टि की रचना, पालन और संहार होता है। उनकी एक दृष्टि मात्र तुमको और तुम्हारे अनुयायियों को राख के ढेर में बदल देने के लिए पर्याप्त है। वे ऐसा नहीं कर रहे हैं तो ये उनकी महान कृपा दृष्टि को ही दर्शाता है। लेकिन सावधान, तुम्हारा अहंकार जल्द ही राख हो जाने वाला है। नंदी द्वारा इस तरह सार्वजनिक रूप से फटकारे जाने से दक्ष और भी कुपित हो उठा और उसने नंदी समेत शिव के सारे गणों को शाप दे दिया। तुम सब के सब विधर्मी कहलाओगे और वैदिक समाज से बहिष्कृत कर दिए जाओगे। जटाजूट, राख और खोपड़ियां तुम्हारे अलंकार होंगे। तुम समस्त वैदिक अनुष्ठानों से बहिष्कृत होगे। ये सुनकर नंदी भी भड़क उठा और उसने भी बदले में उन सबको शाप दे दिया। हे मूर्ख लोगों, भगवान शिव भृगु जैसे पापियों द्वारा इसलिए शापित हुए हैं क्योंकि इनको ब्राह्मण होने का अहंकार है। लेकिन मैं तुम लोगों से कहता हूं कि तुम ब्राह्मणों जो आज वासना, क्रोध, लालसाओं और अहंकार में डूबे हुए हो, निर्लज्ज भिखारियों में बदल जाओगे। तुम सदा निर्धन बने रहोगे और धन की खातिर शूद्रों तक के घर में जाया करोगे। धन के प्रति अपने लालच के कारण तुम नरक में जाओगे और राक्षसों के रूप में अवतार लोगे। दक्ष का सुंदर मुख जल्द ही गायब हो जाएगा और बकरे का मुख उसकी जगह ले लेगा। अभिशापों के इस आदान प्रदान से वहां के वातावरण में हड़कंप छा गया। केवल शिव ही थे जो अविचलित थे। वे बहुत ही स्नेहपूर्वक नंदी की ओर मुड़े और बोले, हे प्रिय, तुम इतने उत्तेजित क्यों हो गए हो? दक्ष मुझे अभिशाप नहीं दे सकता, क्योंकि मैं तो स्वयं ही यज्ञ का अनुषंग और यज्ञ की आत्मा हूं। दक्ष कौन है? तुम कौन हो? ये सारे लोग कौन हैं? यथार्थ में तो मैं ही हूं जो इन सब में हूं। ये जान लेने के बाद
तुम्हें ना तो दुखी होना चाहिए, ना ही किसी को शाप देना चाहिए। दक्ष ने यह सब अज्ञानवश किया है, जिसके लिए उसे भारी मूल्य चुकाना होगा। लेकिन तुम मेरे भक्त हो और इसलिए तुम्हें क्रोध और नकारात्मक भावनाओं से मुक्त होना चाहिए। अपने स्वामी के इन विवेकपूर्ण वचनों को सुनकर नंदी क्रोध से मुक्त और शांत हुआ। इस अप्रिय दृश्य के बाद शिव, सती और अपने गणों के साथ अपने निवास स्थान पर लौट आए। दक्ष और उनके अनुयायी भी अपने अपने घरों को चले गए। वो शिव के प्रति क्रोध से उबल रहा था और अपने शाप को फलीभूत होते देखने के लिए उचित अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। शिव को अपमानित करने के उद्देश्य से दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उसने सारे देवताओं, ऋषियों और अन्य दिव्य सत्ताओं को आमंत्रित किया। कहने की आवश्यकता नहीं कि उसने जानबूझकर शिव के लिए कोई निमंत्रण नहीं भेजा। ब्रह्मा और विष्णु आमंत्रित किए गए और उनको उस महायज्ञ में स्थापित किया गया। ऐसा कभी किसी ने देखा सुना नहीं था। जो जगह दक्ष ने अपने इस यज्ञ के लिए चुनी थी वो कनखल थी, जो आज के हरिद्वार के निकट स्थित है। चूंकि शिव आमंत्रित नहीं थे, इसलिए दक्ष की बेटी सती को भी यज्ञ से बाहर रखा गया। हालांकि एक समय था जब वे दक्ष के लिए अत्यंत प्रिय हुआ करती थी। देवताओं, ऋषियों और राजाओं के इस कुलीन समागम को बसाने के लिए देवताओं के वास्तुकार विश्वकर्मा ने अनेक सुंदर महल तैयार किए। शिव के भक्त ऋषि दधीचि ने दक्ष से जोर देकर कहा, हे दक्ष, अगर इस यज्ञ में शिव को आमंत्रित नहीं किया गया तो ये यज्ञ अपूर्ण और असंस्कारित होगा। तुरंत ही ऋषियों के साथ जाइए और महान प्रभु शिव और सती को यहाँ पर लेकर आइए। वे समस्त पुण्यों के स्रोत हैं, उनके बिना सब कुछ अमांगलिक और अपूर्ण होगा। दक्ष ने दृष्टापूर्वक उत्तर दिया, विष्णु जो कि इस ब्रह्मांड के आदि कारण हैं, जो समस्त सद्गुणों के स्रोत हैं, उन्होंने इस स्थल को अपनी उपस्थिति से गौरवान्वित किया है। समस्त सृष्टियों के पितामह ब्रह्मा वेदों और उपनिषदों के साथ यहाँ पधारे हुए हैं। देवताओं और स्वर्गीय ऋषियों के सम्राट इंद्र अपने दल बल सहित यहाँ पर उपस्थित हैं। शिव की यहाँ क्या आवश्यकता रह जाती है? वो तो ओछे कुल में जन्मा, भूतों, प्रेतों और पिशाचों का स्वामी है। मैंने तो केवल ब्रह्मा के कहने पर अपनी प्रिय बेटी उसको दे दी। वो इस कुलीन समागम में आमंत्रित किए जाने की दृष्टि से सर्वथा अयोग्य है। दधीचि ने दक्ष को शाप देते हुए उससे कहा कि उसका विनाश उसके सर पर मंडरा रहा है, और ये कहकर वो क्रुद्ध हो शिव के कुछ अन्य भक्तों के साथ यज्ञ स्थल से बाहर निकल गए। इसी बीच सती हिमालय के गंधमादन पर्वत पर अपनी सखियों के साथ क्रीड़ाओं में रत थी। सहसा उनकी दृष्टि अपनी बहन रोहिणी पर पड़ी, जो अपने पति चंद्रमा के साथ विमान में बैठी आकाश मार्ग से जा रही थी। उन्होंने अपनी सखी विजया से पूछा कि वे लोग कहाँ की यात्रा पर जा रहे हैं। सखियों ने उनको दक्ष के उस यज्ञ के बारे में विस्तार से बताया, जिसमें समस्त देवगण आमंत्रित थे और जहां पर उनकी बहन भी जा रही थी। अब सती ने अपनी शेष 59 बहनों को और अन्य देवताओं को भी देखा, जो सब के सब उसी दिशा की ओर जा रहे थे। मेरे पिता ने मेरे पति और मुझको आमंत्रित क्यों नहीं किया? उन्होंने मन ही मन सोचा। निश्चय ही उनसे चूक हुई होगी। मुझे जाकर इस बारे में शिव से पूछना चाहिए। ऐसा सोचती हुई वे शिव के पास भागी और उनको सारा किस्सा कह सुनाया। शिव सब कुछ पहले से ही जानते थे। उन्होंने अपनी प्रिया सती की ओर करुण भाव से देखा, प्रेम पूर्वक उनको अपनी गोद में बिठाया और उनसे उनके दुख का कारण पूछा। उन्होंने उत्तेजित स्वर में कहा, हे स्वामी, मेरे पिता एक महान यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं जिसमें हर कोई जा रहा है। हम क्यों नहीं जा रहे हैं? कृपया कीजिए कि हम भी चले। मैं आपसे प्रार्थना करती हूं कि आप भी मेरे साथ चलिए। मेरी प्रियतमा, क्या तुम नहीं जानती कि जो लोग बिना निमंत्रण के किसी के यहाँ जाते हैं वे निश्चित रूप से अपमानित होते हैं। हम लोगों को आमंत्रित नहीं किया गया है और इसीलिए हम निश्चय ही उस यज्ञ में नहीं जाएंगे। अपने पति के इन शब्दों को सुनकर सती के सांवले मुख पर और भी कालीमा छा गई। उनकी काली आंखें रोष से तमक उठी और वे शिव से बोली, हे स्वामी, अगर आपको, जिनकी उपस्थिति से सारे यज्ञ मंगलमय होते हैं, आमंत्रित नहीं किया गया है, तो मेरे पिता ने निश्चय ही महान अपराध किया है। मुझे इस यज्ञ में जाकर उनसे इसका उत्तर मांगना होगा और वहां उपस्थित अन्य लोगों से भी पूछना होगा कि वे लोग ऐसे यज्ञ में गए ही क्यों जिसमें समस्त लोगों के स्वामी आपको आमंत्रित तक नहीं किया गया। इसलिए कृपा कर मुझे वहां जाने की अनुमति दीजिए। शिव ने पाया कि यदि वे उनको मना करते हैं तो वे शोक से व्याकुल होंगी और प्राण त्याग देंगी।
वे ये भी जानते थे कि यदि वे गईं तो भी मृत्यु उनकी प्रतीक्षा कर रही होगी। उदास होकर उन्होंने उनको जाने की अनुमति दे दी। उन्होंने उनसे अपने वाहन नंदी पर सवार होकर जाने को कहा और उनकी देखभाल के लिए तथा आवश्यकता पड़ने पर उनकी रक्षा के लिए उनके साथ अपने 60,000 गणों को भी भेज दिया। सती ने अपना श्रृंगार किया और पूरे राजसी ठाट बाट के साथ अपने पिता के घर की ओर चल पड़ी। गण उनके सर पर सफेद राजसी छत्र थामे, रंग बिरंगी ध्वजाएं फहराते, चंवर डुलाते, शंखनाद करते, तुरहियां बजाते उनके पीछे चल पड़े। शिव विषाद में डूबे उनका जाना देखते रहे, ये जानते हुए कि अब वे उनको इस रूप में कभी भी नहीं देख पाएंगे। दक्ष के यज्ञ का पहला भाग हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले भाग में हम देखेंगे कि जब सती माँ अपने पिता यानी कि दक्ष के घर पर पहुंचती है तो दक्ष उसे किस तरह अपमानित करता है, जिसकी वजह से सती माँ उसी हवन कुंड में अपनी देह त्याग देती है। अगले भाग की एक छोटी सी वार्तालाप मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। मैंने आपके प्रति अपने प्रेम की खातिर ओ पिता उनकी बात नहीं मानी, लेकिन अब मैं देखती हूं कि आप घृणा के योग्य हैं। मैं अब इस शरीर में नहीं रह सकती जो आपसे जन्मा है। अब मैं दक्षायनी कहलाना और नहीं सह सकती, इसलिए मैं अभी इसी क्षण आप सबके सामने ये देह त्यागती हूं। मैं अब अपने प्रियतम के पास इस देह में कभी नहीं लौट सकती जो अपवित्र हो चुकी है। वे सारे देवता जिन्होंने शिव की निंदा की है और जिन्होंने उस निंदा को सुना है, अगर तत्काल ही इस सभागार से कूच नहीं कर जाते तो वे सब नरक में जाएंगे। देखिए, अगर आपको शिवलीला की ये कहानियां पसंद आ रही हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और हाँ, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं क्या आप दक्ष के यज्ञ वाली जगह यानी कनखल में गए हैं जो हरिद्वार के निकट स्थित है। और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि अगला भाग जब भी हम अपलोड करें तो आपके पास तुरंत उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।